हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने बताया, आज हम डिस्कस करेंगे कार्तिक महीने में जो कुछ विशेष तिथियां हैं या फिर कार्तिक महीना विशेष क्यों है, उसके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा होगा कार्तिक के बारे में, तो आप मुझे बताइए कि कार्तिक महीना स्पेशल क्यों है, या फिर स्पेशल है या नहीं है, क्या है? शिव केशव दोनों की पूजा होती है। किसकी किसकी? शिव और केशव। अच्छा, शिव और केशव। ओके, तो शिव जी की पूजा होती है और केशव। शिव जी की पूजा कब होती है? शिव जी की पूजा इस तरफ करते हैं, साउथ साइड में शिव जी की पूजा साउथ में करते हैं। अच्छा, करते हैं। कौन सा दिन करते हैं? कार्तिक महीना, कार्तिक पूरा महीना शिव जी की पूजा करते हैं। Oh, is it? Wonderful. करते हैं। ठीक है। मैंने स्पेशल Oh, I didn't know that. मुझे नहीं पता था इसके बारे में। बट ठीक है, तो केशव विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? Anybody else? धनुर्मास बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, चातुर्मास। चातुर्मास का चौथा महीना है कार्तिक का, वो तो है। और कुछ क्या स्पेशल है कार्तिक में? तुलसी के साथ विवाह होता है विष्णुमूर्ति जी का। हाँ, तुलसी शालिग्राम विवाह, ये यो यो ये ओकेजन आता है कार्तिक के महीने में। करेक्ट, दैट्स ट्रू। प्रभु जी दामोदर लीला भी प्रभु भगवान ने इसी समय की थी। हाँ, दामोदर लीला भगवान ने कार्तिक के महीने में हुई थी, इसलिए पूरे महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। करेक्ट। और what else? Nobody? ओके, तो दामोदर महीना, आपने दामोदर लीला बताई और तुलसी शालिग्राम विवाह बताया, ये दो चीज आपने बताई, तो वेरी नाइस। एक्चुअली ये दो चीजें तो हैं ही, और शिव जी की पूजा जो जैसे वो बता रहे हैं वो भी होगा। आई डोंट नो अबाउट इट, बट जो वैष्णव पद्धति में हमने जाना है कार्तिक के महीने का इंपॉर्टेंस, उसका ग्लोरीज, वो इस प्रकार है। तो कार्तिक मंथ, उसका नाम कार्तिक मंथ क्यों है? सबसे पहले तो कार्तिक, ये कृतिका देवी के नाम से महीना आता है कार्तिक, तो इट इज अनदर नेम फॉर श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो महीना है कार्तिक का महीना, इसकी जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो श्रीमती राधा रानी है। जैसे हर महीने के एक एक प्रिजाइडिंग डेटी होती है, एक अधिष्ठाता देव होते हैं, देवता होते हैं। तो कार्तिक के महीने की जो अधिष्ठाता देवी है वो श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए ये महीना भी भगवान को बहुत प्रिय है। दिस मंथ इज अ वेरी वेरी डियर मंथ टू लॉर्ड कृष्ण। एंड राधा रानी कौन है? राधा रानी भक्ति की, प्रेम की मूर्तमान स्वरूपा है। शी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशन, personification of love for Krishna. So that's why worshipping her we can get devotion to God. उनकी अगर पूजा करेंगे, उनको उनकी भक्ति करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम मिलता है, भगवान के प्रति भक्ति मिलती है। इसीलिए इस महीने को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इस पूरे महीने में ऐसे बताते हैं जो भी भक्तिमय कार्य करेंगे, जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज हम करेंगे, स्पेशली डायरेक्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, तो उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है, 1000 टाइम्स, ऐसे बताते हैं, 1000 गुना। तो इसलिए भक्ति के कोई भी अंग करना ये सहायक होता है इस महीने में। तो जनरली कभी कभी हमने सुना है ना कि कैसे कभी कभी बोनस ऑफर निकलते हैं, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जाइए तो कभी कभी ऐसे होता है कि इस पीरियड से इस पीरियड के लिए, अगले 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इस आइटम पे इतनी छूट है, या फिर इस आइटम के साथ ये आइटम फ्री है। ऐसे मॉल में कभी कभी ऑफर निकलते हैं, आपने देखा है? तो उस समय के लिए सबसे ज्यादा फोकस होता है उस चीज के ऊपर, लोग जाके उसको परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑफर है। तो उसी तरह कार्तिक के महीने में भगवान ने ऑफर दिया है, बम्पर ऑफर है, बोनस ऑफर है। क्या है? कोई भी डिवोशनल एक्टिविटीज कीजिए, आपको 1000 टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो इट्स लाइक अ बोनस ऑफर। कुछ भी हम भगवान के नाम का जप करते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, या फिर परिक्रमा करते हैं,
धाम का दर्शन करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, कुछ नहीं तो महाप्रसाद भी ग्रहण करते हैं, उन सबका 1000 गुना फल मिलता है इस महीने में। इसलिए तो बोनस ऑफर्स। तो इसलिए इस महीने में भक्तों का फोकस होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान के दिव्य रूप के ऊपर, भगवान की सेवा में अपना मन लगे। दैट द फोकस। और इसलिए देखते हैं कार्तिक के महीने में लोग डिवोटीज बहुत सारे इस महीने को एक और नाम बताते हैं, उच्च वृत्ति। उच्च वृत्ति मीन्स when take some you can say commitments or when take some vows। इस महीने में लोग कुछ vows लेते हैं कि हम एक महीने के लिए ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बेसिकली फोकस क्या है, गोल क्या है, हमारा मन भक्ति में ज्यादा लगाना है, हमारा मन भगवान में ज्यादा लगाना है। तो ऐसे एक्टिविटीज को त्यागना है जो हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं, और ऐसे एक्टिविटीज को फोकस करना है जो भगवान के पास लेके आते हैं। तो इसलिए जनरली डिवोटीज इस महीने में कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेते हैं कि कोई कहता है कि हम एक्स्ट्रा राउंड जप करेंगे, कोई कहता है कि हम रोज इतने दिन प्रभुपाद जी की, इतनी देर तक प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, कोई कहता है कि हम इतना श्रवण करेंगे, कोई कहता है कि हम कुछ त्याग कर देंगे, मतलब हम मीठा भोजन नहीं करेंगे पूरे महीने के लिए, या फिर हम ये नहीं करेंगे, वो ऐसे अनेकों चीजें हैं। जो भी हमारी प्रिय वस्तु है, जहाँ भी हमारी आसक्ति है, तो लोग उस आसक्ति को छोड़ते हैं, त्यागते हैं एटलीस्ट एक महीने के लिए ऐसे। तो एनीवे, तो इस प्रकार की उच्च वृत्ति या फिर वाउस, कमिटमेंट्स हम कार्तिक के महीने में ले सकते हैं। एक्चुअली हमारे सभी आचार्यों ने कार्तिक के महीने को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। यहाँ तक कि इवन सुखदेव गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी इत्यादि, इन सभी गोस्वामियों ने, जो कि सन्यासी रहे हैं, उच्च कोटि के सन्यासी रहे हैं, उन्होंने भी इस महीने का बहुत गुणगान किया है। इस महीने में जो पास टाइम आते हैं, लीलाएं आती है, उसका बहुत गुणगान किया है। तो इसलिए इस महीने को बहुत स्पेशल बताया गया है। और क्या क्या स्पेशल ओकेजन आते हैं इस महीने में, तो सबसे पहले जैसे हमने शुरू किया था कि कल जैसे शरद पूर्णिमा है, तो उसको कभी कभी कार्तिक का पाठ माना भी जाता है, कभी कभी नहीं भी माना जाता। तो शरद पूर्णिमा ये बहुत ही विशेष तिथि है। इसको महाराष्ट्र में कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, बट हियर इट इज कॉल्ड शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा मतलब शरद महीने का जो पूर्णिमा पर, तो शरद ऋतु उसकी पूर्णिमा है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वो वृंदावन में प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तब इसी दिन भगवान ने रासलीला का आयोजन किया था। अब रासलीला क्या है, जनरली लोग इसके बारे में बहुत डाउट रखते हैं कि रासलीला मतलब भगवान का लविंग अफेयर है लड़कियों के साथ या फिर विवाहित महिलाओं के साथ। तो कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं डाउट में है, पता नहीं सही है कि गलत है। तो लोगों को उसका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। बट एक्चुअली रासलीला या फिर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया था, उसका गुणगान मैं जैसे बताया, चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऐसे विरक्त भक्तों ने भी किया है जो विरक्ति की चरम सीमा पे थे। दे वर ऑन द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ रिनंसिएशन। सुखदेव गोस्वामी ये अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं बाहर निकल जाऊंगा तो माया के प्रभाव में पड़ जाऊंगा। 12 years he was not coming out. फाइनली जब कृष्ण भगवान आए और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बाहर निकलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं तो मैं माया में पड़ जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप माया में नहीं पड़ोगे। तो फिर भगवान के रिक्वेस्ट पे वो बाहर आए, और जैसे वो बाहर आए वो चल दिए, वो जंगल की तरफ चल गए। तो वेद में वर्णन आता है कि वेद व्यास जी उनके पीछे भागते हैं, और ये सुखदेव गोस्वामी ये नग्न अवस्था में बिना किसी कपड़े पहने भी तो चले गए। और वहां पर कुछ स्त्रियां थी जो नदी के किनारे वहां पर स्नान कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने सुखदेव को देखा, उन्हें कुछ उनके सुखदेव गोस्वामी का हाव भाव, उनके चेहरे से स्त्रियों को समझ में आ गया कि ये कंप्लीटली सोल प्लेटफॉर्म पे है, आत्मा के स्तर पे है, ये शरीर को देखते ही नहीं। तो इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और
और सुखदेव गोस्वामी भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, एक प्रकार से नग्न अवस्था में थे, और फिर भी क्योंकि उनकी चेतना हमेशा एक आध्यात्मिक स्तर पे थी, स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब व्यासदेव वहां से गुजरे तो तुरंत उन्होंने वहां अपने कपड़े पहन लिए, उन्हें थोड़ी लज्जा हो गई। तो व्यासदेव ने पूछा, अरे मैं सुखदेव गोस्वामी का पिता हूँ, मैं आप लोगों के लिए दादा समान हूँ, पिता समान हूँ, पर आप मुझे देखिए, आप शर्मा रहे हो, और ये मेरा जवान लड़का ये यहाँ से गया पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो औरतों ने बताया कि आपका जो बेटा है वो शरीर के स्तर पे नहीं है, वो आत्मा के स्तर पे, ये समझ में आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो सुखदेव गोस्वामी जो इतने विरक्त थे, 16 साल की उम्र में उन्होंने जब भागवत की कथा करी, और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, पूरी दुनिया भर से जब ऋषि मुनि आए थे, पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए थे जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, उन्होंने भी सुखदेव गोस्वामी को अप्रूव किया कि हाँ, ही कैन डू भागवतम कथा, और वो सब बैठ के सुन रहे थे। वेद व्यास, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, ये सब लोग बैठ के सुन रहे थे और सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे परीक्षित महाराज को। और उस प्रवचन में सुखदेव गोस्वामी रासलीला का गुणगान करते हैं कि वो इट्स ऑन अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, एक आध्यात्मिक स्तर पे है, इसमें भौतिक आकर्षण का एक लेश भी नहीं है, नॉट इवन अ टिंज ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट। तो कह रहा था कि कैसे रासलीला इतनी शुद्ध है। तो आज के दिन, सॉरी नॉट आज के दिन, कल के दिन जब शरद पूर्णिमा है, भगवान ने शाम के समय वो वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे वंशी वट के नीचे, वंशी वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी से सबको पुकारा था। तो जो कोई भगवान से आकर्षित हुए थे, भगवान के बांसुरी से आकर्षित होकर सभी जो युवतियां थी वो अपने अपने घरों से जंगल की ओर भाग गई। वो जो कुछ भी कर रहे थे सब कुछ त्याग कर भगवान के पुकार को स्वीकार करके भगवान के पास जाने लगे। ऐसे तो एक प्रकार से भगवान की जो रासलीला है वो गोपियों के समर्पण को दर्शाता है। जब भगवान ने पुकारा तो ये सब कुछ त्याग कर चले गए, उन्हें कोई परवाह भी नहीं थी कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या हमारा परिवार वाले हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हमारे पति बच्चे हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। नो केयर, नो वरीज, क्योंकि they were having that longing to meet Krishna। उनको भगवान से मिलने की उतनी उत्सुकता थी, उत्कंठा थी, और वो कंप्लीटली आत्मा के स्तर पे थे, शरीर के स्तर पे नहीं थे। उनका जो भगवान का आकर्षण था वो शारीरिक स्तर पे नहीं था। भगवान ने जब रासलीला की, भगवान वो छोटे से बालक थे उस समय, तो छोटे से बालक को शारीरिक आकर्षण नहीं होता है जनरली, जब बड़े होते हैं तो वो शारीरिक आकर्षण सामने आता है। तो इसलिए गोपियों की स्थिति कितनी महान थी ये दर्शाता है रासलीला, कि वो हमारी तरह आसक्त नहीं रहे। आज हम भले ही कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, जो भी है, पर अगर हमें कहा जाए कि सब कुछ त्याग कर भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो, तो हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क में पड़ जाएंगे कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, लेट मी थिंक। तो इसलिए हमें हो सकता है कि डाउट्स है, पर गोपियों को नहीं था। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ गोपीज, इसलिए रासलीला का इतना गुणगान हुआ है। और ऐसे बताते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि ये सभी जो बेसिकली सभी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा इज द ओरिजिनल पुरुष, ऑल ऑफ अस आर प्रकृति, हम सब प्रकृति के हैं, हम पुरुष नहीं हैं, क्योंकि ये केवल शरीर है जो पुरुष और स्त्री का भेद करता है, पर ओरिजिनल पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब प्रकृति है। और ये जो गोपियां थी जो उस समय रासलीला में भाग ले रहे थे, ये अपने आध्यात्मिक देह में, स्पिरिचुअल बॉडीज में वहां गए थे। ऐसे तो इवन भागवतम वर्णन आता है कि जो गोपियों का भौतिक देह था वो घर में ही था, पर आध्यात्मिक देह, आत्मा, वो भगवान के साथ वहां पे रासलीला करने गए थे। दैट शोज दैट दिस रासलीला इज an exchange of love between God and the soul। जीवात्मा और भगवान के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है वो है रासलीला, और कुछ नहीं। तो इसलिए इस रासलीला का इतना गुणगान हुआ है। एनीवे, तो भगवान ने जब पुकारा, ये सभी गोपियां वहां गई और उनकी इच्छा हुई भगवान के साथ रास करने की। भगवान ने भी उनकी इच्छा को पूर्ति की। और ऐसे बताते हैं कि उनका त्याग, उनका समर्पण और उनका वैराग्य देखकर भगवान इतना प्रसन्न हुए कि भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उस रात को जो
जो महाराज की जो रात थी उसको भगवान ने ब्रह्मा जी की एक रात में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बड़ी वो रात थी। हमारी रात जनरली 12 घंटे की होती है, सो जो नाइट टाइम है यू कैन से, पर ब्रह्मा जी की रात, ब्रह्मा जी के 12 घंटे बहुत विशाल होते हैं। हमने डिस्कस किया था एक बार, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, जब ये साइकिल 1000 साइकिल होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इतना ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और इतने ब्रह्मा जी की रात होती है। इतना बड़ा समय भगवान ने उस रासलीला को एग्जीक्यूट किया कैसे, किसके कारण? गोपियों के प्रेम का, गोपियों के प्रति उनके जो समर्पण है, उनका जो वैराग्य था, उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए, रेसिप्रोकेशन करने के लिए। एंड इट वाज कंप्लीटली ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक स्तर पे था। तो ये लीला भी हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए कल का दिन बहुत विशेष है। कल के दिन सभी स्थानों में बहुत सुंदर शरद का चांद सजाया जाता है ऑल्टर में, और भगवान की रासलीला का प्रकटीकरण ऑल्टर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये एक लीला हुई थी जो कार्तिक माह की शुरुआत में बताते हैं। उसके बाद और क्या क्या हुआ कार्तिक महीने में? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं, जैसे राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है कार्तिक के महीने में, जैसे शरद पूर्णिमा, दामोदर लीला, दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई है। इवन जो दीपावली का अवसर आता है, पर्व आता है, वो भी कार्तिक के महीने में आता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक के महीने में पड़ता है। उसके बाद गोपाष्टमी ये कार्तिक के महीने में पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस, श्रील प्रभुपाद जी धराधाम छोड़ के भगवत धाम चले गए, वो भी कार्तिक के महीने में पड़ता है। उसके अलावा नरोत्तम दास ठाकुर, इनका तिरुभाव दिवस, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनका तिरुभाव दिवस, ऐसे अनेक सुंदर सुंदर फेस्टिवल्स इस महीने में पड़ते हैं। और इसलिए इस महीने को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबंडेंट अपॉर्चुनिटी टू गेट ब्लेसिंग्स, टू गेट मर्सी। ऐसे तो अगर हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करें हर एक लीला की, तो जैसे मैंने बताया, जो राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, वो एक मिनट हम उसका डेट देख लेते हैं, हमने उसको नोट नहीं किया। राधा कुंड अपीयरेंस, हाँ 18th, तो इस साल 18 अक्टूबर बहुलाष्टमी उसको बोलते हैं, उस दिन राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। तो राधा कुंड प्रकट कैसे हुआ था? तो उस दिन ऐसे वर्णन आता है कृष्ण बुक में, श्रीमद् भागवतम में, कि एक अरिष्टासुर नाम के असुर, ये भगवान कृष्ण को, उनको वध करने के लिए, उनको मारने के लिए वहां पर आए थे। जैसे डेली कंस कोई ना कोई असुर को भेजते थे, तो उस दिन अरिष्टासुर का टर्न था मरने का। तो अरिष्टासुर वहां पर आए। अरिष्टासुर एक अरिष्ट या फिर बुल के रूप में वहां पर आए, बुल एक बैल के रूप में। तो जनरली भगवान असुरों को उनके हिसाब से डील करते हैं। तो ये बैल इतना विशाल का बैल था, ऐसे वर्णन आता है कि इस बैल के जो हूफ्स होते हैं ना, जो पीठ पे जो बड़े जैसे रेस प्लेटफॉर्म होता है, वो बादलों को, बादलों में जा रहे थे। जब वो बैल आगे भागता था तो बादल हिलते थे वहां उसके हूफ्स के कारण, इतना विशाल काय था वो। और उसके जब पैर जमीन पे पड़ते थे तो ऐसा लगता है भूकंप हो रहा है। इस प्रकार का वो विशाल काय, महाकाय असुर था। और जब वो चिल्लाता था जो भी है, तो उसके भय से, उसकी आवाज से इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनका मिसकैरेज हो जाता था। इतना खौफनाक था उसका चीखना चिल्लाना भी। तो ये था अरिष्टासुर जो कृष्ण को मारने के लिए आए थे उस दिन। और नेचुरली जब कृष्ण को मारने के लिए आए, भगवान ने समझा कि असुर आए हैं, तो भगवान को एक और चांस मिल गया थोड़ा सा एपेटाइट बढ़ाने का। अपने खाने के पहले भगवान असुरों को मारते थे। ये थोड़ा शाम के समय आया था, ये व्रज में आया था। तो व्रज में जब भगवान थे, शाम के समय जब वो आया तो भगवान इसको रेडी हो गए इसको डील करने के लिए। तो ये अपने सिंह, जो उसके विशालकाय सिंह थे, उनको आगे करते हुए भगवान की तरफ दौड़ने लगा। He charged on Krishna, on Krishna's body। और भगवान, देखिए भगवान का जो स्वरूप था, ऐसे नहीं कि अरिष्टासुर इतना बड़ा था तो भगवान ने अपना स्वरूप भी बड़ा कर दिया इसको मारने के लिए, नहीं।
भगवान अपने छोटे से नन्हे से बालक ही थे, छोटे से कृष्ण थे, और उन्होंने जैसे ही असुर वो पूरा सिंह भगवान की तरफ लेके आया और सिंह से वो भगवान को मारना चाहता था, भगवान ने क्या किया, उसके सिंह को पकड़ा और उल्टा घूम के उसको जमीन पे पटक दिया। इस विशाल का असुर को भगवान ने बहुत ही सिंपली, जैसे कुछ चीज उठाते हैं और यहाँ रखते हैं, वैसे उसको असुर को सिंह पकड़ के उसको पटक दिया। तो असुर को इतना ईगो हर्ट हो गया कि मैं इतना बड़ा, ये इतना छोटा सा बच्चा, और इसने मुझे उठा के पटक दिया। तो फिर इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये और जोर से भगवान की तरफ चार्ज करने लग गया, और तेजी से आने लग गया। तो भागवत में से वर्णन आता है कि भगवान ने अपने चरण कमलों से, अपने लोटस फीट, इससे इस असुर के ऊपर प्रहार किया। एक्चुअली भगवान के चरण कमल इतने सॉफ्ट है, भागवत में आता है कि जो गोपियां हैं, जो माताएं हैं, वो हमेशा चिंता करती रहती हैं कि भगवान के चरण इतने सॉफ्ट हैं, कहीं उनको चोट ना पहुंच जाए। वो ब्रज में घूमते हैं, वहां पे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं, तो उससे भगवान के चरणों को कुछ ठेस ना पहुंच जाए, चोट ना पहुंच जाए, तकलीफ ना हो, इसलिए हमेशा चिंतित रहते हैं। हमेशा वो सोचते रहते हैं क्या होगा क्या होगा। इतने सॉफ्ट है भगवान के पैर, एज सॉफ्ट एज बटर, ऐसे बोलते हैं। बटर की तुलना की गई है क्योंकि वो हमारे मन में कुछ तो कल्पना लाने के लिए, अदरवाइज उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये जो सॉफ्ट भगवान के चरण है, जो बहुत ही मुलायम है, नाजुक है, ये भगवान के चरण कमल जब असुरों को पढ़ते हैं, जब असुरों की बारी आती है, तो दे बिकम एज हार्ड एज थंडरबोल्ट। तो ऐसे पावरफुल हो जाते हैं कि वो वज्र के समान है। तो भगवान ने उस अपने चरण कमलों से अरिष्टासुर को उसको छुआ, और अरिष्टासुर जो विशालकाय दानव था, वो तुरंत उल्टा गिर गया और अपने मुंह से उल्टी करने लग गया, मलमूत्र त्याग करने लग गया, और ऐसी उसकी मृत्यु हो गई। देखो कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। तो ये अरिष्टासुर क्योंकि एक बैल था, तो तुरंत वहां पर लीला को और आदान प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी, ओके आई एम सॉरी, ये अरिष्टासुर वृंदावन में नहीं आया था, ये गोवर्धन के एरिया में आया था, क्योंकि वहां पर ये लीला हुई थी। तो जब अरिष्टासुर वहां पे मरा, तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां ये कृष्ण के पास आया और बोले कि आप तो ग्वाले हो, आप तो जो गौवंश है उसकी रक्षा करना आपका धर्म है, तो आपने इसको मारा, ये तो बड़ा अपराध लग गया, आपको बड़ा पाप लग गया, आपने बैल को मार दिया। बैल जनरली मनुष्य जाति की प्रजाति के लिए पिता के समान है, इज लाइक अ फादर। तो भगवान ने बोला अरे वो बैल है तो क्या हुआ, वो असुर था, तो असुर को तो मारना ही था। तो गोपियों ने बोला नहीं, नथिंग डूइंग, आपने बैल को मारा है, अभी आपको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला क्या करना पड़ेगा, बोले सभी पवित्र नदियों में आपको स्नान करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो पाप है ये धुलेगा। तो भगवान ने ठीक है, भगवान को और खुश हो गए। तो जहाँ पे अरिष्टासुर का हुफ, उसका जो पांव गिरा था, वहां पे गड्ढा हो गया था एक जगह पे, तो भगवान ने वहीं और उस गड्ढे को थोड़ा बड़ा कर दिया अपने पैर से, और सभी पवित्र नदियों को भगवान ने आवाहन किया। तो तुरंत सारी पवित्र नदियां भगवान के सेवा के लिए वहां प्रकट हो गई। पवित्र नदियां अपनी देवी के रूप में, जैसे गंगा देवी, यमुना देवी, सरस्वती देवी और गोदावरी देवी, इस प्रकार सारी नदियां वहां प्रकट हो गई। और उनसे भगवान से रिक्वेस्ट किया क्या करें हम आपके लिए। भगवान ने बोला कि आप अपने जल से इसको भर दीजिए। तो उन्होंने तुरंत वहां पर उस जल भर दिया, और वो जो कुंड है उस जल से बना, उसका नाम पड़ा श्याम कुंड। जय श्री श्याम कुंड की जय। तो ये श्याम कुंड वहां पर गोवर्धन एरिया में आज भी है, अगर आप जाएंगे तो श्याम कुंड आपको मिलेगा। तो भगवान ने उसमें स्नान किया। भगवान ने बोला अब तो मैं पाप से मुक्त हो गया। पर भगवान ने कहा कि क्योंकि आपने अरिष्टासुर का साइड लिया है, इसलिए आपको भी पाप लग गया और आपको भी स्नान करनी पड़ेगी, आपको स्नान करना पड़ेगा। तो गोपियों ने, राधा ने बोला कि ठीक है हम भी स्नान करेंगे, वैसे भी हम आपके साथ रहते ही हैं, तो आपका पाप हमको भी लग गया है, तो हम भी स्नान करेंगे, पर हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, अपना कुंड बनाएंगे। तो सभी राधा रानी और गोपियां ये अपना कुंड खोदने के लिए अपनी अपनी चूड़ियों को उन्होंने तोड़ा और चूड़ियों से कुंड खोदने लगे। अब आप सोचिए, एक ऐसा कुंड खोदने में, ऐसा कुंड बनाने में कितना समय लगेगा। और ठीक है, कुंड जब खुद गया, उसके बाद उसको भरना था, तो दूर वहां पे जो मानसी गंगा थी, वहां से जल लेके लाना था।
तो सब पूरी गोपियों ने एक चेन बनाई और एक एक घड़ा जल वहां पर लेके जा रहे थे, पर ऐसे तो उसको भरना असंभव था। तो बहुत देर तक परिश्रम किया उन लोगों ने और वो थक गए। तो भगवान देख रहे थे, भगवान उनसे फिर प्रार्थना करने गए। भगवान ने कहा कि आप, भगवान ने देवियों से कहा, जो नदियां हैं उनसे कहा कि आप उनसे प्रार्थना कीजिए और उनका भी कुंड भर दीजिए। तो सारी देवियां, सारी नदियां राधा रानी से प्रार्थना करने गई और कहा कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपका भी कुंड भर देंगे। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और राधा रानी ने उनको कहा कि ठीक है, आप इस कुंड को भर दीजिए। तो जैसे ही वो कुंड भरा तो भगवान कृष्ण वहां पर आए। भगवान ने बोला कि हम इस कुंड में स्नान करेंगे, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का कुंड है, इसलिए मैं भी इसमें स्नान करूँ। तो फिर गोपियों ने भी श्याम कुंड में स्नान किया और भगवान ने राधा कुंड में स्नान किया। तो इस प्रकार राधा कुंड का प्राकट्य। अब राधा कुंड इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, श्री राधा कुंड जो गोवर्धन की गोवर्धन की एरिया में पड़ता है, ये श्रीमती राधा रानी का पर्सोनिफिकेशन, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का पर्सोनिफिकेशन है। इसीलिए श्री राधा कुंड में जो भी स्नान करेंगे उनको श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन आता है, आचार्य कहते हैं। बट एट द सेम टाइम एक वार्निंग भी है, अगर कोई वहां पर जाकर राधा कुंड में जाके अगर कोई पाप करेंगे, गलती करेंगे, अपराध करेंगे, तो उनको उतना ही बड़ा उसको पाप का फल मिलता है, उसकी भक्ति विनाश हो जाएगी। और कोई भक्ति विनाश नहीं होती कभी, पर उसकी भक्ति छिप जाएगी, उसके अपराध बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए जब हम राधा कुंड श्याम कुंड जाते हैं। अभी हम भी वृंदावन परिक्रमा जब करेंगे या फिर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, तो वहां पर राधा कुंड में जनरली हम स्नान नहीं करते हैं, हम आचमन करते हैं, वो स्नान के बराबर ही है और उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार राधा कुंड रूप गोस्वामी के अनुसार श्री राधा कुंड ये इस सृष्टि का सबसे पवित्र स्थान है, संपूर्ण सृष्टि का सबसे पवित्र स्थान है राधा। उसका प्राकट्य भी इस महीने में हुआ है, बहुलाष्टमी के दिन। ऐसे उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि इस महीने में दीपावली है। दीपावली का दिन कौन सा है? जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र ये रावण के ऊपर विजय पाकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो भगवान के स्वागत के लिए इतने तत्पर हो गए थे, इतने उत्सुक हो गए थे अयोध्यावासी कि उन्होंने चारों ओर दीप लगा दिए थे और भगवान के स्वागत करने का प्रयास किया था, बैक टू अयोध्या। तो इसलिए दीपावली के दिन भक्त जो है भगवान का स्वागत करते हैं अपने घरों में और भगवान की भक्ति को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। और दीपावली के दिन एक बहुत ही विशेष लीला हुई थी, वो थी दामोदर लीला। उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दामोदर लीला के नाम से इस महीने को, पूरे महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। और ये दामोदर लीला इतनी सुंदर है, इतनी विशेष है और इतने उसके पीछे गुह्य, यू कैन से देयर आर सो मेनी लेसन्स, इतने सारे सीख हैं इस लीला से हम जो सीख सकते हैं। तो दामोदर लीला में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ये अपने भक्त को गुणगान करने के लिए, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को गुणगान करने के लिए लीला करते हैं। तो दीपावली के दिन सुबह यशोदा मैया खुद अपने हाथ से भगवान के लिए, कान्हा के लिए अपने हाथ से दधी मंथन कर रही थी और उस दधी का जो है वो मक्खन बनाने वाली थी। अब यशोदा मैया ब्रज की रानी है, तो वो ये अपने हाथ से क्यों कर रही थी? क्योंकि यशोदा मैया को लगता था ये जो कान्हा है, कृष्ण है, ये दूसरे गोपियों के घर में जाके माखन चुराता है। इसका मतलब हो सकता है कि जो मेरी जो बाकी जो हेल्पर्स है, मेड सर्वेंट्स, वो जो मक्खन बनाते हैं शायद कान्हा को पसंद नहीं आता है, तो मैं खुद अपने हाथ से भगवान के लिए मक्खन बनाऊंगी, कृष्ण के लिए मक्खन बनाऊंगी, ताकि बाहर जाके चोरी नहीं करेगा। तो फिर उस दिन सुबह उन्होंने बहुत स्पेशल, नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी, उसमें से कुछ गिने चुने गाय थे बहुत ही स्पेशल, जिसको बोलते हैं पद्मगंधा गाय, और उनको एक बहुत ही विशेष घास खिलाई जाती थी, पद्मगंधा घास। और वो पद्मगंधा घास जो गायें खाई हैं, उसका जो दूध था वो सबसे विशेष दूध था, और उस दूध का यशोदा मैया माखन बनाने वाली थी कृष्ण के लिए। तो वो जो दूध था वो वहां पर उफन रहा था स्टोव के ऊपर, और मैया यहाँ पर माखन मथ रही थी और भगवान के लीलाओं में गीत गा रही थी। जैसे भगवान उठे, जगे सुबह के समय, तो भगवान रोना शुरू कर दिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो मैया तुरंत वहां पे भगवान को ऑफ कोर्स
तो भगवान ने देखा कि यशोदा मैया वहां नहीं है, तो उठ के बाहर आ गए जहां पर माताएं काम कर रही थी। और जब माता वहां पर यशोदा मैया वहां पर दरी मत रही थी, तो भगवान आकर उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने हाथ से यशोदा मैया का जो मथनी थी उसको पकड़ लिया और ये इंडिकेट किया कि अभी आपको मुझे ध्यान देना है, ये मतना आप बंद कीजिए, आप मुझे ध्यान दीजिए। तो यशोदा मैया का इतना प्रेम उमड़ आया भगवान कृष्ण के लिए, ऑलरेडी भगवान के लिए सबसे ज्यादा स्नेह है यशोदा मैया उनको, तो भगवान को देखते हुए, उनके नन्हे मुन्ने हाथों को, उनके इस प्रेम को देखते हुए उन्होंने भगवान को तुरंत गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लग गए। वहां पर जब यशोदा मैया आनंद का अनुभूति कर रही थी भगवान के साथ, तो वहां पर गैस नहीं, चूल्हे के ऊपर वहां पर दूध वहां पर उफन रहा था, वो जो स्पेशल दूध जो मैं बता रहा था। अब ये दूध का मैया माखन बनाने वाली थी, इसलिए दूध बहुत स्पेशल था, तो वो दूध जो है वो उफन रहा था और दूध गिरने वाला था आग में। मैया को लगा कि 2 मिनट के लिए कान्हा को रख के पहले मैं दूध को संभाल के आती हूँ, बाद में वापस कान्हा को दूध पिलाऊंगी। तो जब उन्होंने 2 मिनट के लिए कान्हा को साइड में रखा और दूध को अटेंड करने गई वहां पर, तो भगवान को इतना गुस्सा आ गया कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दूध है, मैं यहाँ पर मैया के साथ रह रहा हूँ बट मैया को दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है आज मैं दिखा दूंगा कि मैं भी कितना इंपॉर्टेंट हूँ या फिर मैं भी कम नहीं हूँ। तो भगवान ने वापस शरारत करना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या किया, वहां पर माखन की एक मटकी थी उसको फोड़ा और जैसे ही मटकी से माखन पूरा बाहर निकल गया, वहां पर बाहर भगवान जो है उस अपने पैर उस मक्खन में डुबो के फिर चले गए, बाहर भाग गए और वहां बाहर जाके वो बंदरों को माखन खिलाने लगे। तो बंदर थे, माखन खा रहे थे भगवान के हाथ से। यशोदा मैया जब दूध को संभाल के वापस आई तो मैया ने देखा कि कृष्ण गायब है और वहां पर मटकी फूटी हुई है और कृष्ण के नन्हे मुन्ने पैर जो माखन में डूबे हुए थे, माखन में उनके निशान थे, वो बाहर की ओर जा रहे थे। मैया को समझ में आ गया कि कुछ बहुत बड़ी शरारत की उसने और मैया परेशान हो गई कि इतनी शरारत करता है, इतना नटखट करता है, तो आज इसको सबक सिखाऊंगी। मैया ने एक छड़ी पकड़ ली और भगवान कृष्ण के पीछे भाग गई, ऑफकोर्स उनको देखने के लिए। तो चुपके से जब दरवाजे पीछे देख रही थी तो भगवान की पीठ थी पर बंदर देख रहे थे, तो बंदर तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए की और भगवान को समझ में आ गया कि बंदर चिल्लाए मतलब पीछे से गड़बड़ है। तो तुरंत भगवान जो बंदरों को मक्खन खिला रहे थे वो एक उखल के ऊपर बैठ के खिला रहे थे, तो तुरंत भगवान वहां से कूदे और दौड़ने लगे। तो यशोदा मैया भी उनके पीछे दौड़ने लगी, तो भगवान आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया उनके पीछे दौड़ रही हैं। अब देखिए ये सीन हमारे शास्त्रों में और विशेष करके हमारे आचार्यों ने इस सीन का बहुत विश्लेषण किया है कि देखिए ये कृष्ण जो सभी जीवात्माओं के स्रोत हैं, जिनसे सभी वस्तुएं आती हैं, सभी 24 तत्व इनसे आते हैं, सभी जीवात्मा इनके अंश हैं, जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मत भयात वाति वातव्यम सूर्यस्तपति मत भयात। सूर्य जिनके डर से तपता है, मृत्यु जिनके डर से काम करती है, जो हवा जिनके डर से चलती है, ऐसे भगवान कृष्ण एक इनके डर से भाग रहे, एक ग्वाली है यशोदा मैया, उसकी छड़ी के डर से वो भाग रहे हैं। तो कितना आयरनी है, कितना विरोधाभास है, पर ये है। क्यों है? क्योंकि भगवान यशोदा मैया की प्रेम से आकृष्ट है, ना कि उनकी छड़ी से डर रहे थे। तो भगवान आगे आगे भाग रहे थे, भगवान यशोदा मैया पीछे थी और आज यशोदा मैया ने ठान लिया था कि भगवान को पकड़ना ही है। तो कालांतर में यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ लिया और जो उखल जिसके ऊपर भगवान खड़े हुए थे और मक्खन खिला रहे थे बंदरों को, उसी उखल से भगवान को बांधने का प्रयास किया। तो मैंने बोला कि आज इनको बांध देते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने रस्सी लेके आई और भगवान को अपने पेट से, इसे उसको बोलते हैं उदर, पेट को बोलते हैं उदर, तो पेट से रस्सी को बांधने लग गए। तो उनकी रस्सी जो है 2 उंगली छोटी पड़ गई। वापस और रस्सी लेके आई घर से और रस्सियों को जोड़ा और वापस जब भगवान के पेट से उखल को बांधने लग गई, वापस वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई और रस्सी मंगाई गई। उनकी जो भी सहेलियां थी उनको भी बोला आप रस्सी लेके आओ अपने घर से। सब लोग रस्सियां लेके आए और सारी रस्सियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया
और सभी रस्सियों को जोड़ के भगवान से पेट से बांध रहे थे उखल को, फिर भी वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ती, 2 फिंगर शॉर्ट। तो माताओं की सहेलियों ने बोला कि आज इसकी इच्छा नहीं है बनने की, ये नहीं बंधेगा आज। पर यशोदा मैया ने बोला कि आज मैं बांध के ही रहूंगी, आज देखते हैं कैसे नहीं बनता, भले सुबह से शाम हो जाए मैं बांधूंगी। और ऐसे ही हुआ। ऐसे वर्णन आता है कि शाम हो गई, यशोदा मैया बांधने का प्रयास करती हुई बंधे नहीं। तो भगवान क्यों नहीं बंधे, इसके पीछे आचार्य कारण देते हैं कि यशोदा मैया प्रयास तो कर रही थी पर भगवान की इच्छा नहीं थी बनने की। देखिए भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से इच्छा शक्ति एक है, तो भगवान की इच्छा नहीं थी बनने की, इसलिए भगवान नहीं बंधे। एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा भी नहीं कि भगवान का पेट बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं कि रस्सी का साइज ऑटोमेटिक छोटा हो गया, रस्सी भी उतनी थी, पेट भी उतना ही था, पर वो नहीं बंध रहा था। इसको बोलते हैं इनकंसीवेबल, इसको बोलते हैं कि हमारी समझ से परे है। ऐसे कैसे हो सकता है, इसको हमारे लॉजिक में नहीं हम समझ सकते, ये भगवान की लीला है। तो फाइनली जब भगवान ने देखा यशोदा मैया इतना परिश्रम कर रही हैं बांधने के लिए, और एक प्रकार से उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज बांधना ही है, तो फिर भगवान ने इच्छा की, भगवान ने कहा ठीक है बंध जाते हैं, और फिर भगवान बंध गए। फाइनली यशोदा मैया ने शाम के समय भगवान को बांध दिया। तो बेसिकली हमारे आचार्य बताते हैं कि कैसे भगवान हमारे प्रयास से नहीं बनते हैं। भगवान देखिए कुछ भी कार्य करने में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। तो यशोदा मैया को भगवान को बांधने का जो प्रयास था वो प्रयास है, पर भगवान की कृपा नहीं थी, इसलिए भगवान बंध नहीं रहे थे। और जैसे भगवान ने कृपा कर दी, भगवान बोले ठीक है बन जाते हैं, तो दोनों चीजें मिल गई, प्रयास भी और कृपा भी। तो उसी तरह हमारे जीवन में जो भी होता है, जो भी होना है, उसके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रयास और कृपा। अगर प्रयास है पर कृपा नहीं है तो कार्य कभी सफल नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा। हाउ मच एवर यू ट्राई, आप प्रयास करते रहिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़े एग्जाम को पास करना है, या फिर बड़ा पैसा कमाना है, शोहरत पानी है, नाम पाना है, प्रयास करते रहिए, पर अगर कृपा नहीं है तो नहीं होगा। और दूसरी छोर पे कृपा है पर प्रयास नहीं है तो वो भी नहीं हो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा देते रहेंगे और आप चुप बैठे रहिए, ऐसा भी नहीं है। तो यशोदा मैया प्रयास कर रही थी तब भगवान ने कृपा प्रदान की। तो सिमिलरली हमें भी अपने जीवन में एंडेवर करना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, चैंटिंग करने के लिए, नाम जप करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का संग लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में पठन करना, प्रयास करना पड़ेगा। और जब भगवान हमारे प्रयास को देखेंगे ना, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और कृपा देंगे, और कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। तो ये संपूर्ण जो दामोदर लीला है, आपको भगवान का नाम इस लीला के बाद पड़ा दामोदर। दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो वो भगवान जिनको पेट द्वारा रस्सी से बांधा गया है उनको बोलते हैं दामोदर। श्री दामोदर भगवान की। तो ये लीला विशेष करके हुई थी दीपावली के दिन, और इस लीला को ध्यान रखते हुए पूरे महीने जो है हम दामोदर अष्टकम, एक बहुत ही सुंदर गीत है जो सत्यव्रत मुनि इन्होंने लिखा है, उस पूरे गीत में इस पूरे लीला को हाईलाइट किया गया है, इसके एक एक पार्ट को उन्होंने कैप्चर किया है। तो वो दामोदर अष्टकम हम पूरे महीने इसका पाठ करते हैं, और शाम के समय भगवान को दीपदान करते हैं। इवन सुबह के समय भी कर सकते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय भगवान को दीपदान करते हैं। दीपदान मतलब भगवान को दीप अर्पण करते हैं। तो दीप के माध्यम से हम अपनी चेतना को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वो दीप क्या दर्शाता है, वो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है। तो जब हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी टू ग्रो हेड इन योर भक्ति, प्लीज हेल्प मी, आई कैन गेट rid of my anarthas and I can focus on your devotion service. That is the goal of my life. That is what I want. I don't want anything material, because I have been cheating myself and I have been getting cheated by so many things. मैं आज तक अपने आप को चीट करता रहा हूँ कुछ तो भौतिक चीज मांग के, और आज तक चीट होता रहा हूँ भौतिक चीज पाके, पर अभी मुझे नहीं चाहिए। अभी मुझे केवल एक चीज चाहिए, वो है आपकी भक्ति, आपका शरण। तो ये भी दीप अर्पण करने का एक महत्व है, हम चेतना को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार दीप अर्पण
इसलिए किया जाता है। इसके पीछे एक लीला भी आती है कि जब भगवान को बांधा गया, भगवान ने एक और दूसरी लीला की थी, जो नल कुबेर और मणिग्रीव जो 2 पेड़ के रूप में थे वहां पर। ये दोनों कुबेर के बेटे थे, इनको श्राप मिला था कि पेड़ बन जाएं और उनका उद्धार करना था। तो नारद मुनि ने इनको श्राप तो दिया था कि पेड़ बन जाओ, पर नारद मुनि ने ये भी कहा था कि आपका उद्धार भगवान खुद करेंगे। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए इनका उद्धार करने का डिसाइड किया। तो जिस उखल से वो बंधे हुए थे उसको उन्होंने खींच के गिरा दिया और उस उखल को दोनों पेड़ के बीच में फंसा दिया। और फिर ऐसे वर्णन आता है कि भगवान ने थोड़ा सा खींचा और वो दोनों पेड़ यमलार्जुन वृक्ष, जो कि इतने विशालकाय थे, मतलब इतने बड़े थे और इतने पुराने थे, कई सालों से, कई 100 सालों से वो वहां पर थे, वो दोनों पेड़ भगवान के थोड़े से खींचने से जड़ के साथ उखड़ के गिर गए। और इतना भयंकर वहां पर आवाज हुआ, इतने जोर से वो जो गर्जना हुई, बात जब पेड़ गिरे सब जगह एकदम हाहाकार मच गया, क्या होगा क्या हो गया, पेड़ गिर गए, कैसे हो गया। और शाम का समय था और वहां पर कृष्ण बंधे हुए थे, तो सब लोग चिंता में आ गए कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कुछ हुआ तो नहीं, पेड़ गिर गए, कोई भूत आ गया या फिर कोई असुर आ गया, पता नहीं कौन आ गया। और फिर सब लोग दीप लेकर भगवान को ढूंढने निकले। तो इसलिए सब लोग दीप के साथ भगवान के सुंदर रूप को निहारने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए दीपदान किया जाता है इस महीने में, ये भी एक कारण है दीपदान करने का। Anyway, फिर भगवान को कुछ नहीं हुआ था। भगवान को फिर आनंद महाराज अपने गोद में लेके वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो दामोदर लीला इस महीने में हुई थी उसका डिस्कशन हमने किया। उसके अलावा बहुत सारे सुंदर पर्व भी है इस महीने में, जैसे मैंने बताया गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन से भगवान ने गायें चराना शुरू कर दिया। एक्चुअली भगवान का गौ माता से जो प्रेम है वो बहुत ही विलक्षण है। इनफैक्ट ये लीला आती है जब यशोदा मैया भगवान को उनके पैरों के लिए जूते बना के दे रही थी कि आप रोज जंगल में जाते हो, पता नहीं आपके पैरों में क्या क्या लगता होगा, चोट लगती होगी, आप ये जूते लेके जाइए। और अपने हाथों से यशोदा मैया ने बनाए थे, और भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कि हम ग्वाले हैं, गौ माता हमारी मास्टर है, हमारी मिस्ट्रेस है, यू कैन से। तो उनके लिए अगर जूते हैं सबके लिए तो हम पहनेंगे, नहीं तो हम नहीं पहनेंगे। तो ये भगवान का प्रेम था सभी गौ माताओं के लिए। और ऑफकोर्स गौ माता ने जब ये सुना कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि खुद चप्पल नहीं पहनते, तो उन्होंने सबने डिसाइड किया कि हम सब, भले कितनी भी गायें हो और कितने भी ग्वाल बाल हो, भगवान के फ्रेंड्स हो, सबने एक कमिटमेंट ले लिया था कि भगवान कृष्ण जहां भी चलेंगे उनके पैरों के निशान के ऊपर हम पैर नहीं रखेंगे कभी। तो भगवान कृष्ण जहां पे पैर रखते थे वहां पे कभी किसी गाय ने, कभी किसी ग्वाले ने पैर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनके जो चरण कमल है, उनकी जो छाप है, ये धरती पर आभूषण है। इट्स द ऑर्नामेंट ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑर्नामेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड। उसकी रक्षा करने के लिए, सबको कृपा प्रदान करने के लिए, भगवान के चरणों को सबका आश्रय देने के लिए उन्होंने कभी भगवान के चरणों पे पैर नहीं रखा। ऐसे ये गोपाष्टमी का पर्व जिस दिन भगवान ने गायों का चार किया वो भी आता है इसी महीने में, तो उसको भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गायों की पूजा होती है और गायों को विशेष रूप से सजाया जाता है। ऐसे एक और बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल इस महीने में आता है गोवर्धन पूजा, जो कि दीपावली के अगले दिन पड़ता है। तो गोवर्धन पूजा ये भी विशेष फेस्टिवल है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने एक स्पेशल भक्त का गर्व हरण किया था, या फिर उनका जो अहंकार था उसका दमन किया था। वो भक्त कौन है? इंद्रदेव। या इंद्रदेव, भगवान नहीं, इंद्रदेव है वो। तो इंद्रदेव, इनको थोड़ा सा गर्व हो गया था अपने पोजीशन के ऊपर। तो भगवान जानते थे कि इनको गर्व हो गया और इसलिए उनका गर्व का भगवान, देखिए भगवान अपने भक्तों में कभी गर्व नहीं देखना चाहते, क्योंकि इंद्र भी भगवान के भक्त हैं और इंद्र गर्वित हो गए थे। तो भगवान नहीं चाहते कि हमारे भक्त गर्वित हो जाए, क्योंकि गर्व जो है हमें पतन करा देगा, हमें भक्ति से दूर लेके जाएगा। तो भगवान समय समय पे भक्तों को लाइन पे लेके आते रहे। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारा गर्व उसका
दमन हो जाता है, या फिर हमारे अहंकार का दमन हो जाता है। समझना चाहिए कि कहीं तो हम गलत जा रहे थे और भगवान चाहते हैं कि हम सही ठिकाने पे आ जाए, सही लाइन पे आ जाए। तो इंद्रदेव को गर्व हो गया था। तो भगवान ने वहां पर जहाँ पर इंद्र पूजा होने वाली थी नंद महाराज के द्वारा, नंद महाराज जो सभी ग्वालों के द्वारा इंद्र पूजा करने की बड़ी तैयारी हो रही थी। भगवान ने बोला इंद्र पूजा क्यों कर रहे हो, वैसे भी सब कुछ गोवर्धन से मिलता है, हमको गोवर्धन ही सब कुछ दे रहा है। सभी हमारे गायों के लिए खाना पीना भी गोवर्धन से आता है, और इतनी सुंदर सुंदर वहां पे गुफाएं हैं, नदियां हैं, झरने हैं, सब गोवर्धन में है। तो वो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। एक प्रकार से नास्तिकतावाद उन्होंने वहां पे प्रचार किया, और नंद महाराज मान भी गए। नंद महाराज ने बोला बिल्कुल सही है, तो गोवर्धन की पूजा करते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था ब्रज में। तो हालांकि छोटे से 7 साल के बच्चे थे, और इंद्र पूजा की प्रथा कई सालों से, कई पीढ़ियों से चलती आ रही थी, और फिर भी एक बार कृष्ण ने बोला कि इंद्र पूजा नहीं, गोवर्धन पूजा करेंगे, और सभी लोग मानते हैं। ये था उनका भगवान के प्रति प्रेम, ये था भगवान के प्रति उनका समर्पण। तो इंद्र पूजा नहीं हुई, गोवर्धन पूजा हुई, और बड़ी धूमधाम से हुई। हम उसकी चर्चा करेंगे बाद में कभी। तो फिर वहां पर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया। इंद्र ने डिसाइड कर लिया कि पूरे वृक्ष को नाश कर देंगे। इतनी जोरदार इंद्र ने वर्षा कर दी, इतनी जोरदार कि जैसे प्रलय के समय वर्षा होती है वैसी वर्षा वहां पर हो रही थी वृक्ष के ऊपर। तो सब लोग इतना डर गए, अपनी बच्चे, परिवार, संपत्ति, गाय, उनके साथ भगवान के पास आए, अभी शरण दीजिए, क्योंकि भगवान का ही सुना था, और भगवान के ही कहने से गोवर्धन पूजा करी थी, और वो समझ गए कि अभी इंद्र कुपित हो गए। तो भगवान ने बोला ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। भगवान ने तुरंत वहां पर गोवर्धन को अपने उंगलियों पर धारण किया, और इंद्र की वर्षा से सबको गोवर्धन के नीचे बुलाया। तो गोवर्धन एक्टेड लाइक एन अम्ब्रेला, एक विशाल छाते के समान था। जितना भी वर्षा हो रही थी, जितना भी यू कैन से भयानक जो वर्षा हो रही थी, वो सब गोवर्धन के ऊपर पड़ रही थी, पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही गोवर्धन को कुछ हुआ। इनफैक्ट जो इंद्रदेव की वर्षा थी, गोवर्धन के लिए खुजली जैसा लग रहा था उसको उसको ऐसा लग रहा था कोई हंसी मजाक कर रहे हैं। और 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था। तब इंद्र को समझ में आया 7 दिन के बाद, 7 रातों के बाद, कि मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने भगवान के साथ पंगा ले लिया। मैं भूल गया कि मेरी शक्ति देने वाले भी यही है, यही कृष्ण है। तो कभी कभी देवतागण भी बिविल्डर हो जाते हैं भगवान को देख के, भगवान है कि नहीं है, यही भगवान है क्या, देवता भी नहीं समझ पाते। तो कई बार ऐसे वर्णन आता है भागवतम में, शास्त्रों में, कि देवता भी गलती कर देते हैं। तो फाइनली फिर इंद्र जब उनको समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी, अब मुझे माफी मांगने के लिए भी मैं किस मुंह से जाऊं। तो वो सुरभि मैया के पास गए, जो सभी गायों की माँ थी, और उनको लेके आए हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग से। तो सुरभि को लेके वो भगवान कृष्ण के पास माफी मांगने आए। और भगवान ऑफ कोर्स कोई रिकमेंडेशन देने आता है तो गुस्सा थोड़ा कम होता है। तो भगवान ने, क्योंकि सुरभि के साथ आए थे, सुरभि का गुणगान किया, और इंद्र को बोला ठीक है, आगे से ध्यान रखना। और इंद्र ने वहां पर भगवान की पूजा वगैरह की, इत्यादि की। भगवान उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, भगवान अपना भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा भी होती है। तो जो गोवर्धन है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि भगवान ने जब वो सारा भोग लगाया गया था गोवर्धन को, तो भगवान ने पूरा भोग खा लिया था और वापस दे दिया था अन्नकूट के रूप में। तो इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन बड़ा सा गोवर्धन बनाया जाता है अन्न का, और उसको भोग लगाया जाता है भगवान को, शालिग्राम को, और हर कोई गोवर्धन पूजा मनाते हैं इस प्रकार धूमधाम से। तो ऐसा एक ये पर्व था जो इस महीने में, कार्तिक के महीने में आया है। उसके अलावा एक लास्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको एंड करेंगे। हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, इनका तिरुभाव दिवस ये कार्तिक के महीने में भी पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के बाद, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का, कृष्ण चेतना का डंका बजाने के बाद एक प्रकार से पूरे विश्व को हिला दिया था श्रील प्रभुपाद जी ने। ऐसा न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी ना हुआ था
और ना ही कभी होगा, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया। तो ये श्रील प्रभुपाद ये इतने और भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं कि भगवान ने उनकी परीक्षा तो ली शुरुआत में, एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया ना, प्रयास और कृपा। तो प्रयास तो था ही श्रील प्रभुपाद जी का, पर भगवान ने कृपा दी। जब कृपा दी भगवान ने, तो हम देखते हैं किस प्रकार 1965 से लेकर 1977 केवल 12 सालों में इतना प्रचार हुआ पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के पूजा के 108 केंद्र बन गए। हजारों भक्त दीक्षा लेकर भक्ति करने लग गए, और उसमें विदेशियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, भारतीयों की संख्या बहुत कम थी। तो इस प्रकार की जो क्रांति है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में, वो एक अद्वितीय था, इसका कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे बताते हैं कि सबसे पहली बार श्रील प्रभुपाद जी 1972 में जब वृंदावन आए थे अपने भक्तों को लेके, कार्तिक के महीने में लेके आए थे। तो भक्त लोग पहली बार, भक्त नहीं जानते थे उस समय कार्तिक क्या होता है, भारत के नहीं थे, विदेशी भक्त थे। तो कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी उनको लाए, और इतना खुश थे सब लोग कि 1965 और 72 मतलब 7 साल के बाद प्रभुपाद जी एक प्रकार से एक यशस्वी होकर विदेशी भक्तों को लेके आए हैं, और कार्तिक का महीना वहां पे मनाने गए। तो राधा दामोदर मंदिर जहाँ पर प्रभुपाद जी रुके थे, वहां पर सबको रोका था, और फिर वहां पर प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे। तो श्री प्रभुपाद जी को उनके गुरु द्वारा ये आज्ञा मिली थी कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, और श्री प्रभुपाद जी ने उसका तंत्र पालन किया एज इट इज। और उनके बल पे आज हम देखते हैं उन्होंने ऐसा एक आंदोलन शुरू किया है जो उनके जाने के कितने वर्षों बाद भी आज सक्सेसफुल है और बढ़ रहा है, क्योंकि जो शिक्षाएं प्रभुपाद जी ने दी हैं वो इतनी ऑथेंटिक है, वो इतनी परंपरागत है कि उसका कोई उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो कृष्ण भक्ति का, शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है, उसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी, उनको अपने गुरु महाराज से 2 आज्ञा मिली थी। एक तो आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, और दूसरी आज्ञा मिली थी जो उनको राधा कुंड के किनारे पे मिली थी। राधा कुंड के परिसर में उनको ये आज्ञा मिली थी कि जब भी आपको पैसा मिले आप पुस्तक छापिए। ये दूसरी आज्ञा उनके गुरु ने उनको दी थी, और श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर इन दोनों आज्ञाओं का पालन किया। हमने देखा कैसे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का जीवन भगवान के लिए, उनके गुरु के लिए समर्पित था, और उनका तिरोभाव उन्होंने चूज किया वृंदावन धाम में, और वो भी कार्तिक के सबसे विशेष महीना में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम चले गए। इस प्रकार श्री प्रभुपाद की जय। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर अवसर है कार्तिक के महीने में, तो हमको प्रयास करना चाहिए, पूरे महीने का लाभ लेना चाहिए। इस महीने में जितने भी अवसर आते हैं उनमें हम उनको स्मरण कर सकते हैं, उसके बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और विशेष करके इस महीने में हम अपनी भक्ति की विधियों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। We can take some commitments, we can take some vows if possible. I don't recommend anything. मैं किसी को recommend नहीं करूंगा, सब इंडिविजुअल है, अपने अपने स्तर पे आप जो करना चाहें कर सकते हैं, बट कुछ तो कीजिए। प्रभुपाद जी के साथ एक दिन कुछ भक्त लोग वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि कार्तिक महीने का पालन कैसे करना है। तो प्रभुपाद जी ने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस नहीं किया। प्रभुपाद जी ने कहा कार्तिक मीन्स यू शुड चैंट 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे जप कीजिए। तो भक्त लोग थोड़ा चिंता में पड़ गए, कैसे होगा 24 घंटे। तो बेसिकली प्रभुपाद जी का मोड क्या था कि जितना हो सकता है अपने डिवोशनल सर्विस को, डिवोशनल एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई कीजिए, जितना समय मिल सकता है। तो बॉडी नीड से, बॉडी शरीर की जो जरूरत है उससे कम कर और भगवान की भक्ति को ज्यादा समय देना है। यह है कार्तिक का मूड। और जैसे मैंने बताया दामोदर अष्टकम का रोज पाठ कर सकते हैं शाम के समय, और भगवान को दीप दान कर सकते हैं, सुबह शाम भगवान को दीप दिखा सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो सकते हैं, जप कर सकते हैं, और बहुत सारी विधियां हैं जो हम कर सकते हैं। पर सबसे मुख्य उसका उद्देश्य यही है कि भगवान के लिए जितना ज्यादा हम समय दे सकें, भगवान की एक्टिविटीज के लिए, और हमारे शरीर की एक्टिविटीज के लिए, या फिर जो हमारे भगवान से दूर करती है ऐसी एक्टिविटीज को कम करना है। ये इस महीने का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। श्री कार्तिक मास की जय, श्री दामोदर मास की
श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई प्रश्न है किसी का, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये जानना चाहती हूँ, जब गोवर्धन में जो हम लोग भोग लगाते हैं उसका नाम अन्नकूट क्यों पड़ता है? मतलब अन्नकूट ही क्यों, कोई और भोग क्यों नहीं? अन्नकूट ये नाम बेसिकली, अन्नकूट मतलब भगवान को और गोवर्धन को जो अलग अलग अन्न का भोग लगाया गया था उस दिन। तो मतलब ऐसे बताते हैं, वहां पे वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि इतने प्रिपरेशन बने थे, मतलब इतने वैरायटीज ऑफ राइस एंड दाल एंड सब्जीज और जो भी था उस समय 5-6 साल पहले, पता नहीं क्या क्या आइटम थे। तो इतने क्वांटिटी में लगा था कि पूरा वो गांव के गांव पूरा भर गया था, इतना भोग लगा था। और इतना सारा अन्न का भोग लगा था, भगवान ने उसको ग्रहण किया, गोवर्धन ने उसको ग्रहण किया, पूरा खा लिया था, सब खाली हो गया था, पूरे बर्तन खाली हो गए थे और भक्तों के लिए भी कुछ बचा नहीं था। और तुरंत फिर भगवान ने देखा, गोवर्धन ने देखा कि सब लोग चिंतित हो गए कि भक्त लोग क्या खाएंगे, महाप्रसाद कहाँ है। तो भगवान ने सब कुछ वापस दे दिया। तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये अन्नकूट ये शब्द, इतना सारा अन्न का भोग लगा था इसलिए वो अन्नकूट है। जी जब भी हम कहीं जाते हैं प्रसादम मतलब गोवर्धन वाले दिन, तो वो जो सब्जी जो बनती है, जो सारी वैरायटी ऑफ सब्जी बनती है, उसी को वो लोग अन्नकूट का प्रसाद क्यों बोलते हैं? कहाँ जाते हैं? किसी भी मंदिर में जाते हैं या कहीं बहुत सारे सोसाइटीज में जैसे आयोजन करते हैं वो लोग, गोवर्धन में भंडारा करते हैं, तो उसमें वो जो एक मिक्स सब्जी बनाते हैं, सारी सब्जियों का जो एक डिश बनाते हैं, वो उसी को ही अन्नकूट बोलते हैं। अच्छा, नहीं मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। वही मुझे जानना था कि वो सब्जी को ही अन्नकूट क्यों बोलते हैं? नहीं, खाली सब्जियां नहीं है, नहीं है ना? वो पूरा मिक्स है, वो सब एक साथ है। जहां तक हम पूछ के आपको और बताएंगे, तो जहां तक मुझे पता है कि सभी जो भी भोग लगाए है भगवान को, वो पूरा अन्नकूट होता है। जी अब अभी भी बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए इसमें? मतलब आपने एक वो भेजा था अभी उसमें कि बहुत लोग बैंगन नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते? बैंगन एक वेजिटेबल है जो नहीं खाते हैं पूरे कार्तिक के महीने में, ऐसा क्यों? देखिए, कार्तिक का महीना चातुर्मास में पड़ता है, तो चातुर्मास के कुछ नियम होते हैं। तो जनरली हम इस्कॉन में उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते चातुर्मास को, पर ये करते हैं कि एक एक महीने में एक एक आइटम हम अवॉइड करते हैं। तो कार्तिक के महीने में उड़द दाल नहीं खाई जाती है। ये जो चातुर्मास का चौथा महीना चलेगा उसमें उड़द दाल वर्जित है। तो ये रेगुलेशन है कि उड़द दाल नहीं खाते। 4 महीने में 4 चीजें वर्जित है। एक पहले महीने में शाक, दूसरे महीने में दही, तीसरे महीने में दूध, चौथे महीने में उड़द दाल। ये 4 चीजें एक एक महीने में वर्जित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? बाकी आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ वहां से प्राप्त होंगे कि बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप है तो बहुत सारे मैसेज भी फ्लोट होते हैं। मुझे भी कई सारे मैसेज मिले हैं, कार्तिक में ये कीजिए, ये ना कीजिए, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो एनीवे, उन सब के पीछे जो प्रिंसिपल है हमको वो देखना है। कभी कभी डिटेल से व्यक्ति बहुत डर जाते हैं कि अरे ये सब करना पड़ेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। तो डिटेल में मत जाइए, प्रिंसिपल यही है कि जितना भगवान को स्मरण करा सकते हैं वो एक्टिविटीज हमको करनी है, और भगवान का विस्मरण करने वाली जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्य है, उसको त्यागना है। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए कार्तिक के महीने में। तो जनरली हम नाम जब बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसे कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, भगवान का नाम का जप करना, भगवान के बारे में पढ़ना या सुनना, ऐसे ये हम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबका नाम जप अच्छा हो रहा है, आप सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं,
राइट? आप सब लोग का जब अच्छा चल रहा है, रेगुलर डेली? हाँ प्रभु जी। किसी किसी दिन ज्यादा हो जाता है और किसी किसी दिन 2-3 माला से ऊपर नहीं हो पाती है। हाँ, नहीं तो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो कार्तिक अच्छा महीना है, जैसे मैंने बताया ना, बम्पर ऑफर है। तो कार्तिक महीने में बोनस ऑफर है, आपको बहुत कृपा है क्योंकि राधा रानी का महीना है। तो जितना भी हम एंडेवर करेंगे बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। तो आप कार्तिक के महीने में कुछ वाउट ले सकते हैं। आप जितना ही माला जप करते हैं, और 16 से नीचे वालों को मैं कह रहा हूँ कि जितना ही माला जप करते हैं, आप उसको एक मिनिमम माला डिसाइड कर लीजिए और उस मिनिमम के ऊपर आप फिक्स रहिए। पूरे कार्तिक महीने में आपको उतना तो करना ही करना है। प्रयास कीजिए 8, 12, 16 अगर हो सकता है पूरे कार्तिक के महीने में तो कर सकते हैं। जो हमारी आसक्तियां हैं उसको छोड़ सकते हैं। कई लोगों को स्वीट बहुत पसंद होता है, तो कई लोग स्वीट से एक प्रकार से स्वीट से भाव लेते हैं कि स्वीट नहीं खाएंगे, या फिर जो भी आपका फेवरेट चीज है वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी आसक्ति होती है उसमें हमारा मन लग जाता है। इसलिए लोग फिर उसके प्रति एक भाव ले लेते हैं। हाँ, यस मत। प्रभु जी, कल शरद पूर्णिमा है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं घर पे? तो शरद पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कैसे वो जो गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम, उनका सरेंडर, समर्पण और उनका वैराग्य, उसका प्रदर्शन है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं घर पे? जनरली कल के दिन से फिर दीपदान शुरू कर देते हैं, दामाष्टकम शुरू कर सकते हैं कल के दिन से। और घर में आप डेकोरेशन कर सकते हैं शरद का, जो ऑल्टर में हमने देखा है कई बार वो भगवान का ऐसे श्रृंगार करते हैं, वहां पर एक चांद भी होता है। शरद पूर्णिमा की लीला को दर्शाने के लिए एक चांद भी रखते हैं। और कुछ स्पेशल तो मैं नहीं जानता, अगर कुछ और स्पेशल करना है। बट यस, कार्तिक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। महाराष्ट्र में एक होता है कि वो आई थिंक वो दूध गर्म करते हैं और वो उस चांद के नीचे रखते हैं और रात भर उसको रखते हैं और फिर सुबह यू कैन सी दैट। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रभु जी, ऐसा भी होता है कि कल की रात में भगवान को शयन नहीं कराते? शयन? जी नहीं, मतलब जो रेगुलर आपका चलता है वही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। उल्टा शरद पूर्णिमा की रात तो भगवान ने रास लीला की थी, तो जो रेगुलर हमारा होता है वैसे ही, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। सी वी डोंट हैव टू बी एसोटेरिक। हम गौड़ीय वैष्णव है, हमें लीलाओं को उनके तत्व से समझना है। तो तत्व ये है कि गोपियों का जो भाव था वो हमको समझना है। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कल के दिन कि जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के प्रति समर्पित थी, उनका इतना कृष्ण के प्रति प्रेम था, वैराग्य था, विरक्ति थी कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी कृष्ण के लिए। जैसे हमारे आचार्य भी प्रार्थना करते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल दुआपदे नंद किशोर। मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, हमारा वैसे भौतिक रूप से दिखाए तो कुछ भी नहीं है, हम जिसको अपना मानते वो भी अपना नहीं है। तो गोपियों ने ये प्रदर्शन किया था रासलीला के रूप में कि सही में हम कृष्ण की ही संपत्ति है और किसी की नहीं, कृष्ण ही हमारे स्वामी है और कोई नहीं है। तो ये भाव हमें भी आए, हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हमें भी वो समर्पण आए भगवान के प्रति, वो विरक्ति आए भौतिक चीजों से, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। Of course, we don't have to follow in their footsteps. We don't have to imitate them. We have to follow in their footsteps. हमको उनको imitate नहीं करना है, हमको कॉपी नहीं कर सकते, पर हमको उनके पद चिन्हों पे चलना है, उनके भाव को डेवलप करना है, तो ये कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मेरा भी है, वो जैसे हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो हमें माता जी एकादशी और पूर्णिमा वाले दिन हम ठाकुर जी को नहीं सुलाते हैं, मतलब उनको प्रॉपर बिस्तर में हम लोग सुलाते हैं जैसे बच्चे की करते हैं सेवा। बट ये 2 दिन मम्मी नहीं सुलाने देती है, वो कहती है कि भगवान को नहीं सुलाया जाता है त्योहार वाले दिन। तो क्या ये सही है या गलत है? मतलब हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं?
जैसे जो पंचरात्र की विधि है जो हम मंदिर में फॉलो करते हैं, उसके अनुसार तो जो डेली एक्टिविटीज हैं वो सेम होती है हमेशा, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तो रोज भगवान को जगाना, रोज भगवान को सुलाना, ये डेली का होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग मतलब बहुत सारी सेंटिमेंटल चीजें जुड़ जाती हैं, तो लड्डू गोपाल की वर्शिप में या फिर ऐसे, तो कभी कभी लोग एक भावुकता के स्तर पे आते हैं, भावनात्मक स्तर पे, कि अरे नहीं वो छोटा बच्चा है और उसको ये चाहिए। ठीक है, वो छोटा बच्चा है पर वो भगवान है। अब भले ही वो मतलब है वो गोपाल के रूप में, पर है वो भगवान, उन्होंने असुरों का वध किया था उसी रूप में। तो जब हम पांचरत्न की विधि की बात करते हैं ना, तब हमारा मोड यही होना चाहिए कि उनकी शास्त्रों के अनुसार सेवा होनी चाहिए। शास्त्रों में जो विधियां दी है उसके अनुसार सेवा होनी चाहिए, ना कि अपने मन के अनुसार कि कब सुलाना है, कब जगाना है, कब लिटाना है। वो अपने अनुसार नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा कोई मैंने तो नहीं पढ़ा कि किस दिन नहीं सुलाना है और किस दिन सुलाना है, ऐसे में नहीं पढ़ा। रोज हम लोग करते हैं मंदिर में, डेली सुलाते हैं, डेली जगाते हैं समय के अनुसार। जी प्रभु जी। पर अभी किसी की बहुत पुरानी कंसेप्शन है जो पीढ़ियों से बने आ रहे हैं, तो उसको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहे हैं, भले ही वो विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं, पर कुछ तो सेवा पूजा चल रही है, तो ठीक है। तो जैसे आप जब विधि सीखेंगे, विधि के अनुसार करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So thank you very much for your kind attention. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhupada ki jai. So, Prabhuji, we have an announcement. Yes, Prabhu. Yeah. So, Prabhuji, from tomorrow, जो कानपुर वाले हैं, they can come to temple. वो कल से दीपदान महोत्सव शुरू होने वाला है, तो they can come to temple और temple में इसका कर सकते हैं। और कल से दामोदर अष्टकम भी हमको पाठ करना है। टेम्पल आके कल शरद पूर्णिमा भी है, तो इस सेवा का अवसर जरूर उठाएं। तो जो कानपुर वाले जरूर टेम्पल आ जाएं कल। नॉट ओनली कानपुर वाले, हाँ कहीं भी हो, wherever you are, नजदीकी टेम्पल जाके we can take the opportunity to serve. You can go to your local temples, Delhi, Mumbai, wherever you are, you can go to your local temples. Yes, Prabhuji. And one more thing is, you can, आपको जैसे हमने बताया कि दामोदर का जो दामोदर का पार्ट है, हम अपने अपने घरों में रोज कर सकते हैं। और साथ में ऑफकोर्स अभी कानपुर में तो हम ये कर रहे हैं, बाकी मंदिरों में भी होता है कि डिवोटीज जाते हैं हर घर में, अलग अलग घरों में, और वहां पे दामोदर प्रोग्राम करते हैं, दीपदान प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो आप भी भक्तों को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको कुछ नए लोगों को इनवाइट करना है जो जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, एटलीस्ट दीपदान के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो वहां पे डिवोटीज आएंगे, कीर्तन होगा, छोटा सा दामोदर कथा होगी और सब लोग दीपदान करेंगे। आपको दीप अरेंज करना है सबके लिए, सब लोग दीपदान करेंगे और उनको थोड़ा बहुत प्रसाद दे सकते हैं चाहे तो, और वापस जा सकते हैं। हार्डली 1 घंटे का ऐसे कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, पर ये नए लोगों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। और इवन हमारे घर पर भी भक्तों का आगमन होता है, कीर्तन होता है, तो एक शुद्धिकरण हो जाता है। तो आई बिलीव इन एवरी प्लेस दे हैव दिस फैसिलिटी। कानपुर में तो है ही, पर अन्य जगहों पर भी ऐसे हैं जहाँ पे डिवोटीज जाकर दीपदान प्रोग्राम्स करते हैं। तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। श्रील गोपाल की जय। की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।